सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोली श्री दीपनारायण भगवान की जय। शौनक उवाच। 20वें अध्याय में शौनक जी कह रहे हैं, क्योंकि हमें ये याद रखना है कि श्रीमद् भागवत जो है वो सूत जी और शौनक जी के बीच का संवाद है। हमारे समस्त पुराण है वो सूत जी और शौनक जी के बीच के संवाद हैं। सूत जी जो कहते हैं वो हम जैसे अधम श्रेणी के श्रोताओं के लिए कहते हैं, जिनके जीवन में दिन भर धन की आया है और रात्रि को तमो गुण से भरी हुई निद्रा है, तो उनके लिए सूत जी और शौनक जी का संवाद है। जो श्रेष्ठ वक्ता और श्रोता हैं वो तो सुखदेव जी और परीक्षित हैं, और मध्यम जो हैं वो बार बार बीच में आते रहे हैं। वेद व्यास जी हैं, उनको मध्यम कहा गया है, उन्हें भी श्रेष्ठ नहीं कहा गया। श्रेष्ठ जो हमारे निरुद्ध हैं चित्त के, योग चित्त वृत्ति निरुद्ध है ना, तो योग की चित्त वृत्तियाँ जिनकी निरोध हो चुकी हैं वे सुखदेव जी ही श्रेष्ठ वक्ता हैं। तो यहाँ शौनक जी कहते हैं कि पृथ्वी रूप आधार पाकर मनु ने आगे होने वाली संतति को उत्पन्न करने के लिए किन किन उपायों का अवलंबन किया। शौनक जी कहते हैं मही प्रतिष्ठाम ध्यस्य शौते स्वयं वो मनु कान्यवतिष्ठ द्वाराणि मार्गाया वर जन्मनाथ छता महाभागवत कृष्णस्य कांतिक स्वरतः यस तत्या जागृतम कृष्णे सापत्यम अगवानिति। पृथ्वी रूप आधार पाकर स्वयंभू मनु ने आगे होने वाली संतति को उत्पन्न करने के बाद कौन से और उपाय लिए, तो विदुर जी बड़े ही भगवत भक्त और भगवान श्री कृष्ण के अंतः सुहृद थे, हृदय से प्रेम था उनका। इसलिए उन्होंने अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को उनके पुत्र दुर्योधन के सहित भगवान श्री कृष्ण का अनादर करने के कारण अपराधी समझकर त्याग दिया है ना। और द्वीपायनाद दनवरो महित्वे तस्य देहज सर्वात्मना स्थितः कृष्णं तत्परांसप्यनुवृत हो। बताते हैं महर्षि द्वीपायन के पुत्र हैं, महिमा में उनमें किसी प्रकार से कम नहीं थे, तब सब प्रकार भगवान श्री कृष्ण के आश्रित और कृष्ण भक्तों के अनुगामी थे। किमन्वन प्रचन मित्रेयम विरजास्त्री सेवया उपगम्य कुशावर्त आसीनम तत्ववितमम। वे महर्षि द्वीपायन के पुत्र थे, महिमा में किसी से कम नहीं थे, सब प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के आश्रित और कृष्ण भक्तों के अनुगामी थे। किमन्वन प्रचन मित्रेय विरजास्तीर्थ सेवया उपगम्य कुशावर्त आसीनम तत्ववित्तमम। तीर्थ सेवन से उनका हृदय और भी पवित्र था। उस वक्त वे कुशावर्त क्षेत्र द्वार में बैठे मैत्रेय जी के पास जाकर ये पूछ रहे थे, है ना, क्या पूछ रहे थे कि तयो संबद्धतो सूत प्रपता हामला कथा आपो गंगा इवाघ्र इवा अग्निहरेर पादाम्बुजे श्रेया। उन दोनों में वार्तालाप होने पर हरि के चरणों से संबंध रखने वाली पवित्र कथाएं हुई होगी, जो उन्हीं के चरणों से निकले हुए गंगा जल के समान संपूर्ण पापों का नाश करती है। गंगा मैया सारे पापों का नाश कर देती है, और भगवान श्री हरि की जो कथाएं हैं वे भी समस्त पापों को क्षय कर देती हैं। तान कीर्तिम भद्रम ते कीर्तन्योदार कर्मण रसज्ञ को अनुतृप्तित हरिलीलामृतम पिबन। हे सूत जी, आपका मंगल हो, आप हमें भगवान की पवित्र कथाएं सुनाइए। प्रभु के उदार चरित्र तो कीर्तन करने योग्य है, भला ऐसा कौन रसिक होगा जो भगवान के लीलामृत का पान नहीं करना चाहता। एव मुग्र स्रवा पृष्ठम ऋषिभिर्निमिषायने भगवत्य अर्पिताध्यात्मस्थाना श्रूयतामिति। निमिषारण्य के मुनियों के इस प्रकार पूछने पर उग्र स्रवा के पुत्र सूत जी ने भगवान में चित्त लगाकर उनसे कहा, सुनिए, ये जो कथा है भगवान में चित्त लगा करके कही जा सकती है, भगवान में चित्त लगा करके सुनी जा सकती है। अगर भगवान में चित्त नहीं है तो न ऊपर से बोल दी गई ऊपर से सुन ली गई, ऐसी कथा है। सूत जी कहते हैं, हरेर धृत क्रोड़तनो स्वमायया निशम्य गौरोद्धरणं रसातलात्
लीलां हिरण्याक्षमवज्ञया हतं संजात हर्षो मुनिमाह भारतः। अपनी माया से वराह रूप धारण करने वाले श्री हरि की रसातल से पृथ्वी को निकालने और खेल में ही तिरस्कार पूर्वक हिरण्याक्ष को मार डालने की जो लीला सुनकर विदुर जी को बड़ा आनंद हुआ और उन्होंने मुनिवर मैत्रेयी से कहा। विदुर जी ने क्या कहा कि प्रजापति पति ही सृष्टा प्रजा सर्गे प्रजापतिन किमारभत मे ब्रह्मन् प्रब्रूह्य व्यक्त मार्गवित् ये मरीच्यादयो विप्रा यस्तु स्वयं भुवो मनुः ते वे ब्रह्मण आदेशात् कथ में तद भावयन् सद्वित्याः किम सृजन स्वतंत्रा उत कर्मसु आहो सहता सर्व इदम स्म समकल्पयन्। विदुर जी ने कहा कि आप परोक्ष विषयों को भी जानने वाले हैं। देखिए, एक तो प्रत्यक्ष होता है, एक परोक्ष होता है। तो वो जो सामने नहीं दिखाई देता आप उसको भी जानते हैं मैत्रेय जी। आप बताइए कि प्रजापतियों के पति ब्रह्मा ने मरीचि आदि प्रजापतियों को उत्पन्न करके फिर सृष्टि को बढ़ाने के लिए क्या किया। मरीचि आदि मुनीश्वरों ने, मनु ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से किस प्रकार की वृद्धि की। क्या उन्होंने इस जगत के पतियों से सहयोग उत्पन्न हुआ। उन्होंने अपने कार्य में स्वतंत्र रहकर सबने एक साथ मिलकर के जगत की रचना की। भाई मरीचि आदि को तो पहले ही बना दिया ना लेकिन वो तो सृष्टि रचना में सहयोग नहीं कर पाए। तो बाद में क्या उन्होंने सहयोग किया। क्या उन्होंने जगत को पत्नियों के सहयोग से उत्पन्न किया या नहीं किया। तो मैत्रेय जी ने बताया कि देवेन दुर्वर्तिक्येण परेणा निमिषेण च जात क्षोभाद भगवतो महानाशीद गुणत्रयात्। जिसकी गति को जानना अत्यंत कठिन है, उस जीवों के प्रारब्ध, प्रकृति के नियंता, पुरुष और काल, इन तीन हेतुओं से भगवान की सन्निधि से त्रिगुणमय प्रकृति में क्षोभ होने पर उस महतत्व उत्पन्न हुआ। रज प्रधानान महतां स्त्रीलिंगो देव चोदितात् जात संसर्ज भूतादिविर यदादीनि पंचशः। देव की प्रेरणा से रज प्रधान महतत्व से वैकारिक, सात्विक, राजस, तामस तीन प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ और उसने आकाश आदि 5 तत्वों के अनेक वर्ग प्रकट किए। तानि चेकेकश सृष्टुम समर्थानि भौतिकम संहृत्य देव योगेन हेममंडम वा सृजन। वे सब अलग अलग रहकर भूतों के कार्य रूप ब्रह्मांड की रचना नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने भगवान की शक्ति से परस्पर संगठित होकर एक सुवर्ण अंड की रचना की। शैष्टाब्दिशलिली अंड कोशे निरात्मक साग्रम वे वर्ष सहस्त्रम मन्ववात शीतमीश्वर। बताते हैं कि वह अंडा जो चेतना शून्य था 1000 वर्षों से अधिक समय तब कारणाब्दि के जल में पड़ा रहा, फिर उसमें भगवान ने प्रवेश किया। तश्च नाभेर भूतपद्यम सहस्त्रकारो रुदिधिति सर्वजीव निकायों को यत्र स्वयं भूत स्वराट। अब देखो, भगवान स्वयं जब उसमें प्रवेश करते हैं, वो जो अंडा था स्वर्णमय वही जीव समुदाय का आश्रय था, उसी से स्वयं ब्रह्मा जी का भी आविर्भाव हुआ था। सोनविष्टो भगवता सलेते सलीलाशये लोक संस्था यथा पूर्व निर्ममे संस्थया स्वया। जब ब्रह्मांड के गर्भ के रूप में जल में शयन करने वाले नारायण देव ने ब्रह्मा जी के अंतःकरण में प्रवेश किया, तब उनको याद हुआ पीछे भी ये सब हो चुका है। और तो उन्होंने ससरजा छाया विद्याम पंच परवाण अग्रतः तामिश्र तमो मोहो महात्मा। तब उन्होंने अपनी छाया से तामिश्र, अंध, तामिश, तम, मोह और महामोह ये 5 प्रकार की अविद्या उत्पन्न की। विष सर्जान आत्मनः कायम नाभिनंदस तमोमयम जगुहुर यक्ष रक्षांसी रात्रि छत्रट समुद्भवाम। तो बताया कि विषसर जात्मन कायम। अब बताते हैं कि ब्रह्मा जी का वह तपोमय शरीर अच्छा नहीं लगा, बोले कि इससे तामिश्र, अंध तामिश्र, ये महामोह, तम ये निकला है, तो अच्छा नहीं है, तमोगुण है, रजोगुण है। तो उन्होंने उसको त्याग दिया। जब उसको त्यागा तब भूख प्यास की उत्पत्ति होती है। जब भूख प्यास की उत्पत्ति हुई तो ऐसे उन्होंने रात्रि रूप उस शरीर से
उत्पन्न हुए यक्ष और राक्षसों ने ग्रहण कर लिया। जिस शरीर को ब्रह्मा जी ने त्याग दिया था, ब्रह्मा जी के त्यागे हुए उस शरीर से ही यक्ष और राक्षस प्रकट हो गए। क्षूत्रभ्याम उपसृष्टास्ते तम जग्मु मभिदुद्रुवुः माम रक्षेतेनम जगद्ध्व मृत्युचुः क्षूत्रड रदितः। उस समय भूख प्यास से अभिभूत होकर के ब्रह्मा जी को ही उनके इस द्वारा छोड़ा वो जो शरीर जो यक्ष राक्षस बन के ब्रह्मा जी को खाने के लिए दौड़े। देवस्थाना संविग्रो माम माम जक्षत रक्षत अहो में यक्ष रक्षांसी प्रजायूयम बभूविथ। ब्रह्मा जी ने घबरा कर उनसे कहा, अरे यक्ष राक्षसों, तुम मेरी संतान हो, मुझे कैसे खाओगे, खाओ मत, मेरी रक्षा करो। इसलिए उनमें से जिन्होंने कहा खा जाओ वे यक्ष हो गए, और जिन्होंने कहा रक्षा करो, रक्षा मत करो, वे राक्षस कहलाए। देवया प्रभया या दिव्यन प्रमुखतो ससर्जते अहा रसुरदेवयन तंतो विसृष्टाम ताम प्रभाम। फिर ब्रह्मा जी की सात्विक प्रभा से देदीप्यमान होकर के मुख्य जब देदीप्यमान होकर के दिन में जिनकी रचना की वो देवता हो गए, और उन्होंने क्रीड़ामय करते हुए ब्रह्मा जी के त्यागने पर वह अपना दिन रूप प्रकाश में शरीर धारण किया। देवो देवान रंगन सज्जति स्माति लोलुपान त एनम लोलुपया मैथुनाया भी पेदिरे। अब ब्रह्मा जी ने अपने जघन प्रदेश से कामाशक्त असुरों को भी प्रकट किया। हाँ, और वे अत्यंत लोलुप थे। वे ब्रह्मा जी को ही जैसे कोई हरण करने के लिए दौड़े। ततो हसन स भगवान सुरे निरपत्रपे अन्वीयमानास्तरसा क्रुद्धो भीत परातत। यह देख कर के पहले तो वे हंसे, फिर उन निर्लज असुरों को अपने पीछे लगा देख करके क्रोधित होकर बड़े जोर से भागे ब्रह्मा जी खुद। स उपव्रज्य वरदा प्रपन्नाति हरम हरिम अनुग्रहाय भक्तानाम रूपात्म दर्शनम। तब उन्होंने भक्तों पर कृपा करने के लिए उनकी भावना के अनुसार दर्शन देने वाले भगवान श्री हरि के पास जाकर के कहा, पाहि माम परमात्मस्ति प्रेषेणाश्रितम प्रजा ता इमाम यभितुम पापा उपाक्रामन्ति माम प्रभो। क्या कहने लगे? उन्होंने भक्तों पर कृपा करने के लिए भगवान को कहा, मेरी रक्षा करो, मैंने आपकी आज्ञा से प्रजा उत्पन्न की थी, किंतु यह तो पाप में प्रवृत्त होकर के मुझे ही तंग कर रही है। हे मेरे नाथ, त्वमेव किल लोकानां क्लिष्टानां क्लेश नाशना त्वमेके क्लेदस तेषां मन्नाद सन्नपदां तव सो अवधारण्य कार्पण्य विवेक्ता अध्यात्म दर्शन विमुंचात्म तनुम घोरम मृत्युक्तो विमोच। अब तो प्रभु तो प्रत्यक्ष वक्त थे, सबके हृदय की बात जानते थे। बोले ब्रह्मा जी को देखे मुस्कुराए, बोले तुम अपने इस शरीर का ही त्याग कर दो जिस शरीर के पीछे भाग रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने अपने उस देह का त्याग कर दिया जिससे देवता बनाए, जिससे यक्ष बने, जिनसे राक्षस बने, जिन्होंने अपने जंगा से काम लोलुप असुर बने। ता क्व चरणाम भोजा मद विहल लोचनाम कांची कलाप विलसद कुल छन्न रोदसम। ब्रह्मा जी का छोड़ा हुआ शरीर एक सुंदर स्त्री संध्या के रूप में परिणित हो गया। उसके चरण कमलों के पायजेब झंकृत होने लगे, उसकी आंखें मतवाली हो रही थी, उसकी कमर करधनी की लड़ों से सुशोभित होने लग गई और सजीली साड़ी से वह ढकी हुई रहने लग गई। वो जो कौन बनी? वो बन गई संध्या, वो संध्या बन गई। अन्यो अन्य श्लेषो यो तुंग निरंतरापयो धराम सुनासाम सुदिदाम स्निग्ध हास लीलावलोकनाम। उसके शरीर बड़े सुंदर थे, है ना, और उसकी नासिका, दांत, सब कुछ बहुत ही सुंदर था। उसका हाव भाव बहुत ही सुंदर था। ग्रंथि वीड्यात्मानम नीलालक वरुथिनिम उपलभ्याम सुरा धर्म सर्वे सम्मुमुह स्त्रियम अहो रूपम अहो धैर्यम अहो अश्या नवम वयः मध्ये काम कामयमानानाम मकामेव विसर्पति। वह नीली अलकों वाली
सुशोभित सुकुमारी मानो लज्जा के अपने अंचल में ही सिमटी जा रही थी। विदुर जी उस सुंदरी को देख करके सब असुर भी मोहित हो गए थे और उसके अलौकिक देह को देख करके वो सारे असुर उसकी ओर दौड़ पड़े। ये कैसी नई अवस्था है, देखो हम काम पीड़ितों के बीच में कैसी बेपरवाह विचर रही है, ऐसा असुर लोग बातें करने लगे। वितर्कयन्तो बहुधा ताम संध्याम प्रमदाकृतिम अभिर्संभाव्य विश्रंभा पर्य प्रचन कुमेद स। इस प्रकार को बुद्धि देत्यों ने स्त्री रूपणी संध्या के विषय में तरह तरह के तर्क वितर्क देने लगे और बहुत आदर करते हुए फिर प्रेम से पूछा। क्या पूछा? काशिकस्याभिनम्बोरु को वार्धस्तेत्र भामिनी रूप द्रविण बन्येन दुर्भगानो विवाद में। कह रहे तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, किसकी बहन हो, यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? तुम क्या अपने अनूप रूप का या बेमोल रूप दिखा करके हम अभागों को तरसा रही हो? ऐसे बोलने लगे। या वा काचित तुम अबले दृष्टिया संदर्शनतम उत सुनोषि क्षमाणानाम कंदुक क्रीडिया मनः नेकत्रम तेजयित शालिनी पाद पद्यम घनत्या मुहु करतलेन पतत पतंगम मध्यम विशीदति भ्रस्तन भार भीतम शांतेव दृष्टिमलाम सुशिखा समूह। और देखो तुम कोई भी हो, हमें तुम्हारा यह दर्शन हुआ, बड़े सौभाग्य की बात है। और तुम हमारे हृदय का ही जैसे हरण कर रही हो। तुम जब यहाँ पे क्रीड़ा कर रही हो तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारा मन और हमारा तन हमारे हाथ से ही छूट गया है, तुमने हमें अपने बस में कर लिया है, ऐसी स्थिति हो गई। इति सायतंतिम संध्याम सुराम परमदायितम प्रलोभयंती जगृहुर्मत्वा मूढ़ धियस्त्रियम प्रहश्च भाव गंभीरम जिघ्नन्त्यामानमात्मना कांत्या ससृज भगवान गंधर्वा अप्सरसाम गणान। अब देखो वो उसको प्रेम से ऐसे ऐसे संवाद करने लग गए। इस प्रकार स्त्री रूप से प्रकट हुई सायकालीन संध्या ने उन सबको काम में आसक्त कर दिया और उन मूढ़ों ने उसे कोई रमणी रत्न समझकर ग्रहण कर लिया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने गंभीर भाव से हंसकर अपनी कांति में मूर्ति से जो अपने सौंदर्य मानो आप ही आस्वादन कर रही थी गंधर्व और अप्सराओं को उत्पन्न किया। इसके बाद में संध्या के बाद में वी सर्जतनम वाम यो ताम वे ज्योत्सनाम कांतिमतिम प्रियाम त एव चादतु प्रत्या विश्वावसु पुरोगमा। और उन्होंने ज्योत्सना चंद्रिका रूप अपने कांति में प्रिय शरीर को त्याग दिया, उसी को विश्वावसु आदि गंधर्वों ने प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण कर लिया। सृष्टा भूत पिशाचा भगवान आत्मविंद्रिणाम दिग्वासो मुक्त केशान विक्षम चामील यद दृशो। इसके बाद ब्रह्मा ने अपनी तंद्रा से भूत पिशाच उत्पन्न किए। वे दिगंबर थे, वस्त्रहीन रहते थे, बाल बिखेरे रहते थे। जगृहुस तो द्विसृष्टाम ताम जम्भृणाख्याम तनु प्रभो निद्रिमेन्द्रियन्द्र विक्लेदो यया भूतेषु दृश्यते येनो चेष्टान दर्शयन्ति तमुन्मादम प्रक्षक्षते। ब्रह्मा जी के त्यागे हुए जम्भाई रूप से शरीर को भूत पिशाचों ने ग्रहण किया। इसी को निद्रा कहते हैं, जिससे जीवों को इंद्रियों में शिथिलता आती है। यदि कोई मनुष्य जूठे मुंह सो जाता है तो उस पर भूत पिशाच आदि आक्रमण करते हैं। इसी को उन्माद कहते हैं। हालांकि ये उन्माद एक बीमारी है। और ऊर्ज्वहंत मनमन्य मन आत्मान भगवान जह साध्यान गणान पितृगणान परोक्षेणा सुरजत प्रभु तम आत्मसर्गम तम कायम पितर प्रतिपेदिरे साध्येभ्यश्च पितृभ्यश्च कवियो यद्वित तन्वते। भगवान ब्रह्मा ने भावना की कि मैं तेजो मैं हूँ और अपने अदृश्य रूप से साध्यगण में पितृगण को उत्पन्न करता हूँ। पितरों ने अपनी उत्पत्ति के स्थान इस अदृश्य शरीर को ग्रहण कर लिया है। इसी को लक्ष्य में रखकर पंडित जन श्राद्ध आदि के द्वारा पितरों और साध्यगणों को क्रमशः कव्य पिंड और हव्य पिंड अर्पण करेंगे। सिद्धान विद्याधनाश्चैव तिरोधानेन सोसृजत तेभ्यो ददात्मात्मानम् अंतर्धानाम अख्य अद्भुतम। अब अपनी तिरोधान शक्ति से ब्रह्मा जी ने सिद्ध और विद्याधरों की यानी कि गायब होने की जो शक्ति है, इससे सिद्ध और विद्याधरों को बनाया और वो उनको वह शरीर दे दिया अंतर्धान नामक, है ना। स किन्नरान किम पुरुषान प्रत्याम मे नाम सृजत प्रभु मान्यात्मनात् मना मान आत्मान भाषम विलोकयन।
अब इसके बाद देखो, ब्रह्मा जी ने एक बार अपना चेहरा दर्पण में देखा, इसलिए वे उषा काल में अपनी पत्नियों के साथ मिलकर के ब्रह्मा जी के गुण कर्मादि का गान किया करते हैं, इसी से हैं। और उन्होंने ब्रह्मा जी के त्याग देने पर उन्होंने प्रतिबिंब शरीर ग्रहण कर लिया और प्रतिबिंब शरीर से किन्नर और किमपुरुष उत्पन्न किए। इसलिए ये सब उषा काल में अपनी पत्नियों के साथ मिलकर ब्रह्मा जी के गुण आदि कर्मों का गान किया करते हैं। ये तो तजगृहु रूपम त्यक्तम यत परमेष्टिना मिथुनी भूय गायंतस मेवो वाशि कर्म भी देहेन में वे भोगवता शयानो बहुचिंत्या सर्गेनुपचिते क्रोधादुत सर्जद तद्दुभु ये हियंतामुतकेशा अहयस्ते अंगजगिरे सर्पा प्रसप्रत कुरा नागा भोगोरुकंधरा स आत्मानं मन्यमान कृतकृत्यमेवात्मभू तदा मनुन ससर्जान्ते मनसा लोक भावनान। अब ब्रह्मा जी की सृष्टि की वृद्धि नहीं हुई तो फिर चिंतित हो गए, हाथ पैर आदि अवयवों को फैलाकर लेट गए। फिर क्रोधवश उन्होंने उस भोग में शरीर को त्याग दिया। उससे जो बाल झड़कर गिरे वे अहिवे तथा उसके हाथ पैर सिकोड़ कर चलने से क्रूर स्वभाव से जो नाग सर्प फण रूप यानी ये सब हो गए। ब्रह्मा जी जब क्रोध रूप से ये शरीर भी उनका जड़ गया, उनके शरीर से बालों से ये सांप और नाग जन्म ले लिए। स आत्मान मन्यमानम कृतकृत्यमेवात्मभू तदा मनुन सर्जान्ते स सर्जान्ते मनसा लोक भावनान तेभ्य सोवत सृजत स्वीय पुरम पुरुषमात्मान तान दृष्ट्वा ते पुरा प्रसृष्टा प्रशंससु प्रजापतिम अहो एत जगत सृष्ट सकृतम बतम ते कृतम प्रतिष्ठिता क्रिया यस्मिन् शाक मन्न मदापहे। अब एक बार ब्रह्मा जी अपने आप को कृतकृत्य अनुभव कर रहे थे, ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद, अहोभाव। और उस समय उन्होंने अपने मन से मनुओं की सृष्टि करी जो कि प्रजा की वृद्धि करने वाले हैं। ब्रह्मा जी ने उनके लिए अपना पुरुष जैसा आकार शरीर त्याग दिया और मनुओं को देखकर उनके द्वारा उत्पन्न देवता गंधर्वादी ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगे। अहो एत जगत सृष्ट सकृतम बतम ते कृतम प्रतिष्ठिता क्रिया यस्मिन् साकमन्न मदामहे। अब समझ गए कि अब इससे सृष्टि की उत्पत्ति हो जाएगी। तपसा विद्या युक्तो योगेन सुसमाधिना ऋषि ऋषि ऋषिकेश ससर्जा मता प्रजा तेभ्यश्चेके कषः शवस्य देह श्याशंसम दादजः यतत् समाधि योग द्वित्तो तपो विद्या विरक्तिमत। फिर ब्रह्मा जी ने, देखिए मनुओं का हुआ तो विश्वकर्ता ब्रह्मा जी, आपकी ये मनुओं की सृष्टि सुंदर है, इसमें अग्निहोत्र आदि कर्म प्रतिष्ठित हैं, इसकी सहायता से हम अपना देवताओं ने कहा हमको भी मनुओं की सृष्टि जो है उनसे देवताओं को भी ताकत मिलेगी। फिर आदि ऋषि ब्रह्मा जी ने इंद्रिय संयम पूर्वक तप विद्या भोग और समाधि से संपन्न होकर के अपनी प्रिय संतान ऋषियों की रचना की और उनमें से प्रत्येक को क्या दिया? समाधि, योग, ऐश्वर्य, तप, विद्या और वैराग्य शरीर का अंश दिया। यानी ऋषियों में क्या क्या होता है? समाधि, योग, ऐश्वर्य, तप, विद्या, ये सब और वैराग्य। ये ऋषि यानी वही ऋषि है। कोई ऋषि है उसमें वैराग्य है, किसी में तप है, किसी में ऐश्वर्य है, किसी में विद्या है। ये नहीं है तो ऋषि नहीं है। तेभ्यश्चेके कषः स्वयं देहस्या श्रमदादजः यत समाधि योग धित तपो विद्या विरक्तिमत। ये सब उन्होंने ऋषियों को दे दिया। यहीं पर हमारे तीसरे स्कंद का 20वां अध्याय विराम लेता है। बोली श्री दीप नारायण भगवान की जय।